नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो एलडी ग्रेड का पेपर हुआ था उसका आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे और इसका रिजल्ट भी आ गया दोस्तों, ठीक है। तो जो आंसर की हम बताए थे दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चन सही दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट था जो मैंने वीडियो में भी बताया था दोस्तों, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन दोस्तों सही है जो मैंने आंसर की बताया था इसके पहले, और ऑफिशियल आंसर की आई है दोस्तों। तो हम लोग भी इसको एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों मैं डाउट में बताया था और आप लोग को देखे होंगे तो पता चला होगा कि हाँ सर ने जितने क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों सभी सही है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन डाउट था दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं जो आयोग के आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों, क्योंकि यह जो पेपर है दोस्तों आपके आगे चल के दोस्तों लेक्चरर में और आपके टीजीटी में दोस्तों प्रश्न आने की संभावना है, रिपीटेड प्रश्न। इसलिए हम लोग इस प्रश्न को इस पेपर को अच्छे से दोस्तों लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ कला के दोस्तों इसमें प्रश्न देखेंगे, जीएस का नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम दोस्तों बात करते 31 से, इसके पहले जो 30 प्रश्न था वो टोटल जीएस का दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31, एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो अपने तैल चित्रों के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह आप सभी को पता है, राजा रवि वर्मा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है, एक चित्रकार जिसने बनारस का मनोरम चित्रांकन किया, राम कुमार दोस्तों। प्रश्न संख्या 33 है, रंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, आप जाके देखेंगे पहले, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 दोस्तों, इसमें दिया कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों मैंने ये भी बताया था, ओरिएंटल आर्ट कॉलेज की स्थापना 1907 में दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, जल रंग का चित्रण के लिए सर्वोत्तम कागज कौन सा दोस्तों? कोल्ड प्रेस है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैंने इसके पहले जब आंसर की बताया था उसमें भी दोस्तों मैंने कोल्ड प्रेस ही बताया था। बहुत लोग हार्ड दोनों बता दिए थे दोस्तों, आप जाके एक बार दोबारा फिर से चेक कर सकते हैं कि जितने आंसर की हमने बताया है लगभग आपके दोस्तों सही है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के सभी के आंसर की सही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आयोग भी कोल्ड माना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36, उस जापानी सामग्री का नाम बताइए जिसने बौद्ध ग्रंथों की छपाई का आदेश दिया था दोस्तों। तो शोतोकु है दोस्तों, ये भी। प्रश्न संख्या 37, उस समकालीन कलाकार का नाम बताइए जिसका सेलिब्रेशन चित्र सर्वोच्च मूल्य पर बिका था। तो ये मेहता हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, चित्रकार रजा का पूरा नाम सैयद हैदर रजा हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 की बातें करें, रफ किस तत्व का उदाहरण है दोस्तों? तो टेक्सचर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 दोस्तों, कैंडिस की दोस्तों ओलंपिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 41, नीला पीला लाल किस रंग की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों ये आपके प्राथमिक रंग हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 42, वुड ऑफ डेड दोस्तों, तो यह आपके मिस्र से संबंधित है। इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं दोस्तों बिब्जियोर, इसके क्रम है दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, दांडी मार्च कलाकृति किस कलाकृति की है? डीपी राय चौधरी की है। प्रश्न संख्या 45, पुरातात्विक तत्वों की खोजने के प्रमुख हैं प्रचलित विधि क्या है दोस्तों? इसमें दोनों सही है दोस्तों, मैंने भी बताया था दोनों, आप लोग जाके देख सकते हैं, पुराना भी आंसर की मेरा, ठीक है। चलिए इसमें दोनों सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 46, एस्थेटिक सेंस ऑफ नेचुरलिस्टिक सेंस अभिव्यक्त दो
विभेद किसके द्वारा बताया गया दोस्तों? क्रोचे के द्वारा। प्रश्न संख्या 47, भारत में सर्वप्रथम एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस दोस्तों कहाँ? कोलकाता में दोस्तों। यह भी मैंने कोलकाता बताया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए जितने मैंने आपके प्रश्न बताए थे दोस्तों इसके पहले ऑफिशियल आने से पहले दोस्तों आंसर की से लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों सही है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे द्वारा बताया गया दो क्वेश्चन लोग दोस्तों सिर्फ 1-2 क्वेश्चन डाउट थे, बाकी सभी क्वेश्चन आपके सही थे दोस्तों, ठीक है, 120 में। तो ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने उसमें भी बताया था कि दोस्तों इसकी अगर हम स्थापना की बातें करें तो 1820 हो जाएगा दोस्तों, जबकि अगर हम लिथोग्राफी एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो दोस्तों 1825 है दोस्तों। मैंने बताया था उस भी वीडियो में, इसमें भी बता दिया, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, डी हो जाएगा आपके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह उत्तर मुगल काल नहीं बल्कि आपकी क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थानी शैली। प्रश्न संख्या 49, ठीक है, कला का एक सिद्धांत किसके द्वारा संयोजन में देखने वाले की आंख सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप में जाती है दोस्तों? प्रभाविता दोस्तों, यह भी मैंने बताया था। प्रश्न संख्या 50, काली घाट चित्र कहाँ शुरू हुए? कोलकाता। प्रकाश के अंधकार में स्थानांतरित करके भ्रम पैदा करने दोस्तों आपके डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, रंगत मान तीव्रता दोस्तों रंग के गुण है। प्रश्न संख्या 53, विंडोज ऑफ वृंदावन दोस्तों किसकी कलाकृति है दोस्तों? अर्पणा कौर के दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, पहले भी। प्रश्न संख्या 34, पिकासो द्वारा 1907 में रचित घनवादी दोस्तों द यंग वुमेन ऑफ हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 55 की बात करें, निम्न में से कौन मूर्तिकार है दोस्तों? डीपी रायचौधरी हैं। 56 नंबर, विश्व में एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? 1950 में दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था कि इसका अगर हम राइट समय की बातें करें तो दोस्तों 1920 होता है। कब होता? लगभग 1920 के आसपास दोस्तों इसका विकास हुआ था, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों 1950 है, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था, इस बार भी बताते हैं, देखते दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1900 के में आसपास के बाद दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि 1920 में यह दोस्तों परिचालित हुए थे, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों 1950 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 57, कौन चित्रकार ग्रुप 1890 से संबंधित नहीं है दोस्तों? विनोद बिहारी मुखर्जी। फ्रेस्को बुनो पद्धति में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? खनिज रंगों का। समकालीन भारतीय कला के किस क्षेत्र में चिंता मणिकर का योगदान रहा? मूर्तिकला के क्षेत्र में मूर्तिकार थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 60, कौन सा सम्मिलित दोस्तों नहीं है? संकलन कला दोस्तों यह क्रिस्टो से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है, हमने पहले भी बताया था। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन सा युग्म कलाकार संबंधित सही सम्मिलित नहीं दोस्तों? एंडी वारहोल दोस्तों या पॉप कलाकार से थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 63, सही क्रम है दोस्तों मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं, माया श्रृंखला के चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो चिंतन उपाध्याय हैं दोस्तों, हमने पहले भी बताया था दोस्तों वीडियो में। प्रश्न संख्या बात करें हम 64, कला बनाने की क्षमता की स्थिति के समान जिसमें तर्क का सच्चा कोर्स शामिल है दोस्तों, किसका कथन है? अरस्तु का है दोस्तों। प्रश्न संख्या 65, किसने कहा भाव मन की अवस्था है जबकि रस इस भाव से उत्पन्न सौंदर्यात्मक स्वाद है दोस्तों? अभिनव गुप्त का कथन है दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं, जितने भी मैंने प्रश्न बताए थे
सभी के सभी दोस्तों सही है दोस्तों। सिर्फ 2 क्वेश्चन डाउट था, वो भी अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कौन से मेरे 2 क्वेश्चन दोस्तों गलत हुए, बाकी सभी क्वेश्चन सही है दोस्तों। आप देखे होंगे टेलीग्राम पे बहुत लोग आंसर की बताए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा और सटीक आंसर की दोस्तों मैंने बताया है। आप जाके एक बार वीडियो को आप खुद देखिए कि हाँ सर ने जो कहा वह सही है कि नहीं, आप लोग खुद एक बार देखिए। चलिए, प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने महात्मा गांधी की चित्र सृजित किया दोस्तों? नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 67, किस चित्रकार ने प्रथम विश्व युद्ध में डेथ ऑफ आइडिया चित्र बनाए थे दोस्तों? पॉल क्ले। ये भी दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 दोस्तों, योगिनी दोस्तों अर्पणा कौर का चित्र है। प्रश्न संख्या 69, कला की दृष्टि से किसी भी विज्ञापन का प्रभावशाली तत्व कौन सा? उपर्युक्त सभी है दोस्तों, मैंने बताया भी था। श्रवण शक्ति क्षीण हो जाने के बाद दोस्तों सतीश गुजराल है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों अगर बातें करें, श्रवण की बातें करें, कान की सिंपल बातें, कान की बातें करें तो कान से संबंधित सुनने से तो दोस्तों सतीश गुजराल, जबकि अगर आँख की बातें करें तो दोस्तों आपके विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, हमने वीडियो में आपको बताया भी था। चलिए, प्रश्न संख्या 71, निम्न में युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है दोस्तों? राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सा जैविक पिगमेंट का अंश नहीं है दोस्तों? यह दोस्तों आपका खनिज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 का दोस्तों आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बिंद्रे का हो जाएगा 1910 से 92, हुसैन का 1915 से 2013, जबकि 2000 यहाँ दोस्तों 11 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 74, वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं दोस्तों, पूरक रंग दोस्तों। प्रश्न संख्या 75, निम्न में से किसकी चित्रकला के क्षेत्र में विशेषता नहीं है? हबीब तनवीर। प्रश्न संख्या 76, दोस्तों इसमें दिया है किस जानवर का बाल के लिए प्रयोग? दोस्तों इसमें युवा गिलहरी का दिया है दोस्तों, यही प्रश्न है दोस्तों जो मैंने आपको उसमें बता दिया था, नेवला के बाल दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको सच बताऊं दोस्तों, अगर हम बातें करें रूपांकन की तो दोस्तों उसमें क्रम से आपके गिलहरी भी दिया, युवा भी दिया, ऊँट दिया, तीनों दिया दोस्तों। मैंने उसमें भी बताया था कि आयोग क्या मानता है दोस्तों, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आयोग ने युवा गिलहरी का माना दोस्तों, जबकि उसमें बुक में दोस्तों तीनों दिया है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए आपके न्योला, ऊंट और गिलहरी का, तीनों का। तो मैंने इस प्रश्न को पहले ही बता दिया था दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा डाउट है, आयोग देखिए क्या मानता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा डोडियम, मुगल शैली से संबंधित नहीं दोस्तों। प्रश्न संख्या 78, सूर्योदय का एक प्रभाव मोने के चित्र से आलोचक दल में प्रभाव कहा गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 79, गुप्त काल को दोस्तों कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं। प्रश्न संख्या 80, सुमेलित नहीं दोस्तों, बर्थे मोरिसट फाववाद से संबंधित नहीं है। 81 नंबर, राजा रवि वर्मा के दोस्तों जो अगर हम बातें करें गुरु कौन थे, तो थियोडोर जॉनसन थे दोस्तों।
प्रश्न संख्या 82, शब्दों का साइजिंग और प्राइमिंग का प्रयोग दोस्तों तैल चित्रण के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 83, पटचित्र पेंटिंग शैली निम्न में से किस राज्य की सबसे पुरानी है? उड़ीसा हो जाएगा। 84, किस रंग का हल्कापन गहरापन है दोस्तों? किसी रंग का हल्का या गहरापन क्या डिसाइड करता है दोस्तों? वैल्यू दोस्तों, ठीक है, जिसे मान कहते हैं हिंदी में, ठीक है। देवी प्रसाद रूप किस सम्मान से किस रूप में जाने जाते हैं या सम्मान से? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। दृश्य कला का अंग नहीं है तो अनुनाद नहीं दोस्तों। प्रश्न संख्या 87, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सैमसन है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 88, कौन सा कलाकार अपने गुड़िया श्रृंखला के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो आपके विकास भट्टाचार्य हैं। प्रश्न संख्या 89, ग्राफिक कलाकारों के ग्रुप 8 के स्थापना दोस्तों 1968 में हुई। महाराष्ट्र के दोस्तों जो आपके पूछा, महाराष्ट्र के दोस्तों लोक कला है दोस्तों आपके वर्ली है दोस्तों, ठीक है। क्रम, सम्मिति, सुनिश्चितता, सौंदर्य शास्त्र में इन तीनों को किस दार्शनिक ने महत्व दिया? तो अरस्तू ने दोस्तों। प्रश्न संख्या 82, जैसे चिड़िया गाती है वैसे ही चित्रण करना चाहता हूं, किसका कथन है दोस्तों? तो यह आपके मोने हो जाएगा, 92 का ए। प्रश्न संख्या 93, विख्यात चित्रकार कांस्टेबल किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है दोस्तों नेवी ब्लू। जब रेखाएं किसी रूप में बंद क्षेत्र में मिलती हैं तो यह निर्मित करता है दोस्तों क्या? आकार दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 दोस्तों, बांसुरी वादक सम्मिलित नहीं दोस्तों। प्रश्न संख्या 97 का, मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से प्रभावित होता, इच्छा, भावना, ज्ञान, किसका कथन है? प्लेटो का। प्रश्न संख्या 98, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं गायत्री सिन्हा। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। संयोजन चित्रोपम तत्वों का संगठन है दोस्तों। देखिए सभी प्रश्न मैंने बताया था, ये भी दोस्तों सभी प्रश्न सही है दोस्तों। नंदलाल बोस किसके शिष्य है? अवनींद्रनाथ टैगोर के। निम्न में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है दोस्तों? कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है दोस्तों, यह फ्रायड का कथन है, जबकि टॉलस्टॉय दिया है। निम्नलिखित में से कौन संयोजन तत्व नहीं है दोस्तों? रंग नहीं है आपके। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कॉलेज की स्थापना दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर करते हैं दोस्तों। मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, कि इसका आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। बहुत सारे लोग गगनेंद्र बताते हैं, कई लोग यूट्यूबर भी, और तो सबके दोस्तों आंसर गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर है दोस्तों, ठीक है। इसका कभी गगनेंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ऑप्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर है तो इसका अवनींद्रनाथ टैगोर ही आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको दिया दोस्तों मिलान करने वाला, आप सब जानते हैं। राफेल हो जाएगा, स्कूल ऑफ एंथेस हो जाएगा दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची आपके द लास्ट सफ़र हो जाएगा। ब्राक घनवादी हैं, माइकल एंजेलो पीटा हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न 105 नंबर, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा दोस्तों। उस कलाकार का नाम बताइए जो प्राचीन और नवीनतम समन्वय को भारतीय कला में एक नई शैली का विकास किया दोस्तों, उसका नाम है कि अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्रकला के दृष्टिकोण से एंटी शर्न
क्या है तो दोस्तों चित्रकला चित्रधारा की रूपरेखा है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर आयोग ए माना है दोस्तों, ठीक है, जबकि इसका आंसर मैंने साथ डी बताया था, ठीक है, तो ये मेरा बताया हुआ है। इसका आंसर मैंने डी बताया था, जबकि आयोग ने चित्रधारा की रूपरेखा बताया दोस्तों, ठीक है, जबकि मैंने बताया था चित्रकला का माध्यम, इसका है चित्रकला का रूपरेखा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 107 प्रसिद्ध कलाकृति भिखारी किसने चित्रित किया? बीसी सान्याल। प्रश्न संख्या 108 प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी संबंधित है अभिधम्म पिटक से। अभिधम्म पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं दोस्तों संबंधित, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 का बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 110 सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में। एम्पिरी मेचूरा क्या है दोस्तों? रंगीन धरातल है। प्रश्न संख्या 112 तैयब मेहता से संबंधित है। छापा चित्रकार नहीं दोस्तों, कौन? तैयब मेहता आपके। टाइगर इन मून नाइट किसने चित्रित किया दोस्तों? जोगेन चौधरी। भारतीय चित्रकला में वर्णित चित्र षडंग का कौन सा अंग जो रंग के महत्व को दर्शाता है? तो दोस्तों वर्णी का भंग हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 115 इनमें से कौन सा ऐसा समकालीन भारतीय चित्रकार है जो आपके संगीत नर्तक और संगीतकारों से संबंधित चित्रण करता था? वह दोस्तों सहबक से चावड़ा है दोस्तों। इनका मुख्य विषय था दोस्तों संगीत या चित्रण करना। संगीत से जो महिला और पुरुष पे नृत्य से संबंधित या ज़्यादातर चित्रण करते थे दोस्तों, किससे? संगीत से संबंधित। प्रश्न संख्या 116, ठीक है, 116 दोस्तों, 116 हमने पहले विकास भट्टाचार्य आपके हो जाएंगे दोस्तों इधर से। आप ठीक है, इसका आंसर डी दिया, ए का 2, बी का 3, 2 बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके बिंद्रवास हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य यथार्थवाद, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 117 एक पुंजी रेखाएं किस प्रकार भावनाएं प्रकट करती है दोस्तों? सभी। प्रश्न संख्या 118 किसने कहा संगीत आत्मा तक उसके सद्गुणों की शिक्षा पहुंचाने के लिए ध्वनि की गत है दोस्तों? प्लेटो। प्रश्न संख्या 119 उस कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर फ्रांस में रहता था दोस्तों? रजा। नगमा दोस्तों, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी। कला में समानता कौन सा तत्व गतिमान बिंदु माना जाता है दोस्तों? यह आपके रेखा। स्टेट ऑफ द आर्ट शीर्षक से समकालीन भारतीय कलाकारों की कंप्यूटर आधारित प्रदर्शनी हुई थी दोस्तों कब? आपके 93 दोस्तों। इसकी प्रदर्शनी दोस्तों हुई थी आपके 92 और 93 दोनों दोस्तों, ठीक है, दोनों मिलती है, ठीक है ना। आपको बता दूं मैंने देखा हूं तो दोनों मिलती है दोस्तों, ठीक है, 92 93 दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन आयोग ने इसको 93 माना है, तो हम लोग 93 ही देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 123 बौद्ध परंपरा में देवताओं का निवास माना जाता है दोस्तों? तो केवल 2 हो जाएगा, हर्मिका। दोस्तों मैंने इसमें दोनों बता दिया था, जबकि आपका सी हो जाएगा, केवल 2। प्रश्न संख्या 124 दोस्तों पिथौरा जनजात भित्ति चित्र के लखेंद्रा कौन थे दोस्तों? तो पेमा आपके फात्या हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 का हो जाएगा दोस्तों, तो 125 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। किशनगढ़ शैली के दोस्तों आपके निहाल चंद हैं। मुगल शैली के आपके हैं अबुल हसन। कांगड़ा शैली के हैं आपके कुशन लाल दोस्तों, और मौला राम हैं आपके गढ़वाल शैली के।
आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष प्रिज्म में से 7 रंगों को देखा था? 1666 में। 127 नंबर का, हरिपुरा कांग्रेस सत्र के पोस्टर किसने बनाया था? नंदलाल बोस दोस्तों। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक है कि जो पुस्तक है सुमलित नहीं है? तो दोस्तों आपके सी हो जाएगा E.V. हैबल, द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न आर्ट। दोस्तों जो अगर E.V. हैबल की पुस्तक है द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न की जगह इंडियन है दोस्तों, ठीक है, यहीं पर आपके गलत है दोस्तों, ठीक है। पिकासो की चित्रकला में किस काल को नीला काल कहा गया है दोस्तों? तो आपको 1901 से 4 तक के नीला काल कहा गया है। 130 में उस वर्ष का पता लगाइए जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1913 में। 131 नंबर, मूविंग फोकस पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? जो ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो KG सुब्रमण्यम द्वारा। प्रश्न संख्या 132, निम्न में से कौन म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं? सुरेंद्र पाल जोशी। 133 नंबर दोस्तों, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। फैमिली 3 मई आपके हो जाएगा गोया का दोस्तों, ठीक है। लॉन्च ऑफ ग्रह माने का और हाई स्टेक हो जाएगा क्लाउड मोने का, ठीक है। प्रश्न संख्या 134, भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि के केंद्र कौन महत्वपूर्ण थे दोस्तों? तो आपके मथुरा थे और गंधार थे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा B और D। कलमकारी चित्रण आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। चलिए, बलूचिस्तान दोस्तों 1 का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा। हरियाणा बनावली में है, ठीक है, हरियाणा कहाँ? आपके बनावली में। राजस्थान आपके कालीबंगा में। सिंध दोस्तों आपके कोटदीजी में है दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 137, तकनीकी की दृष्टिकोण से पुनर्जागरण काल में रविन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला को क्या देना? वास्य चित्रण। फूल तोड़ती महिला कलाकृति किसकी है दोस्तों? छितेंद्रनाथ मजूमदार के। प्रश्न संख्या 139, निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो आपके ओम प्रकाश परंपरावादी है दोस्तों दिया, यह आपके सुमलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक 140 नंबर पूछा है, विरोधी रंग कौन से हैं दोस्तों? लाल और हरा। 141, शिव और सती के चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 142, किस चित्रण शैली में अंडे को माध्यम के रूप में चित्रण किया गया? टेम्परा। जुबली आर्ट अकादमी मुंबई। जुबली आर्ट दोस्तों यह आपके सुमलित नहीं, मैंने बताया था पहले ही वीडियो में दोस्तों 143 नंबर, ठीक है, कि जुबली आर्ट जो जुबली आर्ट अगर अकादमी कहें या आप कह सकते हैं गैलरी की बातें करें दोस्तों, तो यह आपके मुंबई में नहीं है बल्कि आपके कला मित्र कानपुर में है दोस्तों, आपके ललित कला नई दिल्ली में है और कला भवन शांति निकेतन, जबकि यह मुंबई में नहीं है दोस्तों, यह इसका कोई पता नहीं दोस्तों, ऐसे ही दे दिया, ठीक है। जुबली आर्ट गैलरी दोस्तों इंडिया में कहीं मिलता नहीं है दोस्तों, ठीक है, हमने पहले भी वीडियो में बताया था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 144, सम्रांगण सूत्रधार में प्रतिमा निर्माण हेतु कितने प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख किया गया है? 7 दोस्तों। इसमें आयोग दोस्तों 7 मानता है, ठीक है, आयोग क्या है 7 मान रहा दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमने कई जगह देखा है किताबों में और जगह कई जगह तो उसमें 8 भी दिया है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या सही है दोस्तों, ठीक है, आयोग 7 दिया है, ठीक है।
जबकि कई जगह इसके 8 भी मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आयोग अपना आंसर की मानता है दोस्तों, ठीक है। कुछ प्रश्न तो आप लोग जानते ही, आयोग का आज से नहीं इतिहास के समय से ही दोस्तों आप कह सकते हो दोस्तों विवाद ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आयोग 7 माना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 145, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं दोस्तों, ठीक है। हरा का क्रोध नहीं होगा बल्कि लाल का क्रोध होगा दोस्तों, ठीक है, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 146 का दोस्तों तो ए का 3 हो जाएगा, आपके नीदरलैंड के हैं दोस्तों, ठीक है, नीदरलैंड का। रोमानो दोस्तों आपके हो जाएंगे कहाँ? रीतवाद से। राफेल आपके चरम से हो जाएंगे। टिशियन आपके वेनिस की कला से हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 147, बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है दोस्तों? मोजेक है। प्रश्न संख्या 148, ठीक है। प्रश्न संख्या 148 दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें अधिकतर जैन ग्रंथों की सचित्र पांडुलिपि तैयार की गई थी, केवल ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमने भी यही आंसर बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, केवल एक सही है। प्रश्न संख्या 49 का दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 का हो जाएगा दोस्तों, हंस जो पुरुष है दोस्तों 108 है, अंगुल हो जाएंगे। रोचक पुरुष की बातें करें तो दोस्तों 100 हो जाएंगे। अगर हम बातें करें सशक पुरुष के दोस्तों तो आपके हो जाएंगे 90, और भद्र पुरुष हो जाएंगे 106 दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुमुखी माध्यमों के चित्रकार, म्यूरल कलाकार, डिजाइन छापाकार, खिलौना शिल्पी दोस्तों कौन से कलाकार हैं? तो दोस्तों यह आपके के.जी. सुब्रमण्यम है दोस्तों, यह भी मैंने बताया था, बहुत लोग यहाँ आपके बता दिए थे सतीश गुजराल दोस्तों, जो कि गलत है पूर्ण रूप से, मैंने के.जी. सुब्रमण्यम ही बताया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए अपने विचार दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह आपके आयोग द्वारा आई गई ऑफिशियल आंसर की थी दोस्तों, ठीक है, यह आपके ऑफिशियल आंसर की थी दोस्तों, ठीक है। इसका अभी रिजल्ट नहीं है, एलटी ग्रेड का रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, सिर्फ ऑफिशियल आंसर की आया था, ठीक है। रिजल्ट एमआरएस का आया था, मैंने शुरू में वीडियो में साथ बोल दिया था, तो रिजल्ट एमआरएस का आ गया है दोस्तों, ठीक है। और इसका अभी आंसर की नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो यह आपके सॉरी, इसका रिजल्ट नहीं आया, आंसर की ऑफिशियल आ गई थी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आंसर की बताया था दोस्तों, ठीक है। तो और ये ऑफिशियल आयोग के आंसर की थी, तो दोस्तों बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि 50 नंबर का दोस्तों इसमें आपके सी है, पहले भी वीडियो में मैंने सी बताया था के.जी. सुब्रमण्यम, आज भी दोस्तों बहुत सारे लोग बता दिए थे दोस्तों आपके सतीश गुजराल दोस्तों, जो कि पूर्ण रूप से गलत है दोस्तों, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिए, इसके ऑफिशियल आंसर की आ गई, अब इसका रिजल्ट का दोस्तों आप लोग इंतज़ार कीजिए दोस्तों, ठीक है। पेपर वैसे बहुत बढ़िया आया था दोस्तों एलटी का, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।